मोस्टली कराची में हमें रेनफॉल जनवरी फरवरी में नज़र आती है, विंटर रेनफॉल्स जो होती हैं। अगर हम मार्च की बात करें तो मार्च में बहुत कम रेनफॉल है कराची की, ऑलमोस्ट 3 के करीब 3 मिलीमीटर एवरेज है कराची का। तो हमने इस साल देखा कि फरवरी में भी हमें कुछ रेनी स्पेल्स मिल गए, जनवरी में भी हमें रेनी स्पेल कराची में मिले, मार्च में हमने देखा शुरू में इंटेंस हीट थी, उसके बाद जब रेनी स्पेल आया तो हमने एक इंटेंस सूरत हाल कराची में देखी, 56 मिलीमीटर तक की रेनफॉल देखी कराची के अंदर, और उसके साथ हमने हवाएं देखी। तो आने वाला टाइम जो है, अब मार्च का एंड जा रहा है, कल यानी कि 26 तारीख को हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एक रेन इवेंट कराची में हो सकता है, बट इट इज़ नॉट एज मच इंटेंस जितना कि हमने प्रीवियसली देखा। ताहम 28-29 को, क्योंकि 27 तारीख को ये जो करंट सिस्टम है ये थोड़ी सी अपनी इंटेंसिटी को गेन करेगा, तो 28-29 तारीख को कराची में जो रेनफॉल होने जा रही है वो मॉडरेट लेवल तक हो सकती है। ताहम उसके साथ साथ हम गरज चमक और तेज़ हवाओं को रूल आउट नहीं कर सकते। ताहम उसकी इंटेंसिटी वो नहीं होगी जो कि हम प्रीवियस इवेंट में देख चुके हैं, क्योंकि उस वक्त हीट जो है वो ज़्यादा थी। उन रेनी इवेंट्स के बाद जो है वो टेम्परेचर तकरीबन 30 से 33 के दरमियान रह रहे हैं, तो दैट आर नॉट एज मच अबव के हम ये कह सकें कि दोबारा उतनी ही स्ट्रॉन्ग रेनफॉल क्या कहते हैं विंड्स होंगी। ताहम फिर भी 50 से 60 किलोमीटर फी घंटा की जो हवाएं हैं उनको रूल आउट नहीं किया जा सकता। यही सिचुएशन आगे नज़र आ रही है। अप्रैल के दौरान भी मुल्क में जो है वो 2 से 4 सिलसिले नज़र आ रहे हैं, तो अब जैसे वो सिलसिले क्लोज होंगे तो ये देखना पड़ेगा कि उनका इम्पैक्ट कराची पे क्या आता है। अब तक के जो आदाद शुमार हैं उनके हिसाब से हमारा आने वाला मानसून सप्रेस नज़र आ रहा है। तो अगर रेनफॉल कम होती है तो आने वाले दिनों में हमें फिर ज़्यादा गर्मी भी बर्दाश्त करनी पड़ेगी। हीट वेव्स जो कि हम अप्रैल मई में देखते हैं, माइट भी इस साल हम उनको लेट देखें। जैसा कि वेदर पैटर्न्स ही लेट होते जा रहे हैं तो हर चीज़ लेट होती चली जा रही है। जो बारिश के स्पेल्स होते हैं मोस्टली जो हमारे मुल्क में होती है, 2 तरह की बारिश होती है मोस्टली। एक जिसको हम मानसून कहते हैं, दूसरी हम कहते हैं विंटर रेनफॉल। विंटर रेनफॉल को जो है हम दिसंबर से लेकर मार्च तक मेजर करते हैं, जबकि मानसून हमारी जो होती है वो जुलाई टू सितंबर होती है। ताहम इस साल जो रेनफॉल के पैटर्न्स हैं वो थोड़े से चेंज नज़र आ रहे हैं। अगर हम आज की तारीख तक बात करें या कि 1 मार्च से लेकर 24 मार्च तक, तो जो पाकिस्तान भर की जो एवरेज रेनफॉल है उससे 9.9% रेनफॉल कम है। और अगर हम पर्टिकुलर सिंध की बात करते हैं तो सिंध में तकरीबन 261% नॉर्मल से ज़्यादा बारिश हुई है। फरवरी के जो हमारे दर्जे हरारत थे ये एवरेज से तकरीबन 3 to 9 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा रहे हैं, यानी कि जो हमारा एवरेज टेम्परेचर होता है उससे ज़्यादा रहे। इसी तरह हमने मार्च का जो आगाज़ देखा वो भी काफ़ी हद तक गर्म था। हमने कराची में 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक देखा और सिंध के अक्सर इलाकों में दर्जे हरारत ज़्यादा रहे, और यही हाल पंजाब में और पाकिस्तान भर में था। लाइकवाइज अगर हम मार्च के भी टेम्परेचर्स की बात करते हैं तो स्टिल जो मार्च के हमारा मीन टेम्परेचर है वो तकरीबन 2 पॉइंट समथिंग डिग्री सेल्सियस अभी भी नॉर्मल से ज़्यादा है। ऑल दो के इतने रेन इवेंट भी हो गए, लेकिन उसके बावजूद जो हमारा दर्जे हरारत ज़्यादा है। जब दर्जे हरारत ज़्यादा होता है तो हीट जो होती है वो हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर एब्जॉर्ब होती है, कंटेन हो जाती है। आउट गोइंग रेडिएशन इसको ठंडा नहीं कर पाती, एटमॉस्फेयर में हीट ट्रैप हो जाती है। तो जब कोई इस तरह मगरबी हवाओं का सिलसिला मुल्क की तरफ रुख करता है तो ऑलरेडी जब हीट अवेलेबल होती है तो जब मॉइस्चर उसमें जाता है, क्योंकि जितनी ज़्यादा हीट होगी एटमॉस्फेयर गर्म होगा उतनी उसकी मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी। जब मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी और वेस्टर्ली वेव आएगी जो कि अपने साथ ठंडी हवा लेकर आती है, तो आपके पास जो इवेंट हो जाता है वो विगरस हो जाता है, इंटेंस हो जाता है, इन द फॉर्म ऑफ रेनफॉल, इन द फॉर्म ऑफ हाई विंड्स और इन द फॉर्म ऑफ लाइटनिंग और गरज चमक, लाइटिंग स्ट्राइक और गरज चमक।